सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। सर अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम है मसरूफ़ हैं, वो तो ये वैसे ही मजाक करते हैं, कहते हैं कि आजकल फ़ारूक साहब रेस्ट पे है, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया उन्होंने। लेकिन फ़ारूक साहब ये क्या हुआ? डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, जब बच्चा रोता था तो माँ कहती थी चुप हो जा, डॉक्टर आ जाएगा। अरे वाकई। लेकिन अब डॉक्टर साहब बड़े मेलो हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, काम हो गए हैं, लीस्ट पुश्ड एंड इंटरेस्टेड कि क्या हो रहा है। व्हाई दिस ड्रास्टिक चेंज इन डॉक्टर फारूक सत्तार? पहली बात तो मेरे ख्याल में मैं जैसा था वैसा ही हूँ ओके, और वैसा ही रहूँगा इंशाल्लाह। अब इसमें लोगों के रवैये बदल जाएं, उनके मफादात उन्हें गाइड करें, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। तो फिर मैं तो यही कहूँगा ना कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, हाँ वो खुदा हो गए देखते देखते। तो मेरे ख्याल में इतनी सी कहानी है कि जिसे कहना चाहिए कि मैं अपने नज़रिए पर एक सोच व फिक्र के साथ एक उसूलों पर मैं खड़ा हूँ, और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि तन्हा तेरे एजाज से, तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, सब एक तरफ हैं, मैं एक तरफ। वाह 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 वाह। आई हैव नेवर स्टॉप, आई हैव नेवर गिवन अप, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं ये कहूँ मैंने एक इतनी बड़ी यूथ के साथ, हजारों नए बच्चों के साथ कनेक्टिविटी, तो दिस इज नाउ टाइम टू मूव ऑन एंड हैंड ओवर पॉलिटिकल प्रोसेस, आइडियोलॉजी, सिटी मतलब गवर्नमेंट्स, KMC एंड इलेक्टेड फोरम्स to the youth which are below the age of 40 and 35. सो अगर ये कहा जाए कि फारूक सत्तार साहब बागी नहीं हुए तो ये ठीक है? नहीं, मैं इस हद तक तो बागी हूँ, मानता हूँ कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। सर मायरा जी का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, और कॉमेडी के सर टाइमिंग इन ग्रेट टाइमिंग, ब्यूटीफुल टाइमिंग। बुशरा आपा, हिना दिल पजीर के बाद मैं समझता हूँ सर के कॉमेडियन, टू बी वेरी ऑनेस्ट माशाल्लाह। कुछ अरसे से आप नहीं नजर आ रही, उसकी कोई खास वजह? नहीं, मैं बिल्कुल आ रही हूँ नजर। मैं इनफैक्ट अभी अपना एक शो कर रही हूँ, उसके अलावा अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया है माशाल्लाह, वो कर रही हूँ। तो जिंदगी माशाल्लाह बड़े आराम से मजे से गुजर रही है। तो जो यूट्यूब का चैनल है उस पे क्या कर रही है? कोई उस पे जैसा कि इन्होंने कहा कि मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता तो वही एक लाइक कॉमेडी भी होती है इसमें, हल्की फुल्की लाइफस्टाइल भी होता है, कुछ इस तरह की जो लड़कियों वाली थोड़ी चीजें होती है ना, वो चीजें। एक मैगजीन टाइप है? मैगजीन भी है, प्लस उसमें कॉमेडी शोज, और रिसेंटली अभी मैंने उसमें स्टार्ट किया लाइक जैसे लुक अलाइक्स होते हैं उनके साथ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। वो भी मैं अब कंडक्ट कर रही हूँ। तो इसमें आप पॉलिटिकल लोगों के भी लुक अलाइक्स बिल्कुल विदाउट मेकअप, प्रॉपर लुक? अच्छा, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो साथ साथ ड्रामाज भी अब दोबारा से, क्योंकि मुझे ज्यादातर लोग यही कहते थे कि तुम गायब हो गई हो स्क्रीन से। इनफैक्ट आपसे भी कई दफा मुलाकात हुई, आपने भी ये कहा कि कहाँ तुम क्यों नहीं करी? नहीं, आप स्क्रीन से गायब हो, सोशल मीडिया पे आप माशाल्लाह भी आप वायरल हैं, आप ठीक ठाक, आपकी वीडियो स्क्रॉल करते नजर आ जाता है आपका। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके डॉक्टर साहब और मायरा साहिबा से बातों का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। एक मुझे बात बताइए, इतनी टर्मोइल से ज़िंदगी गुजरी है आपकी, और आपने जितने नशेबो फराज देखे शायद ही किसी कम पॉलिटिशियन ने इतने देखे होंगे। लोगों ने सिर्फ अहमद फराज को देखा, मैंने नशेबो फराज इतना तबीयत में लोग ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं, ऐसे ऐसे जुमले कस जाते हैं, ऐसे ऐसे टॉन्ट मार जाते हैं। क्या स्विच ऑफ कर दिया है इन सारी बातों को लेकर? आई थिंक देयर मे बी 2-3 फैक्टर्स। एक तो मैं समझता हूँ जेनेटिक, यानी जो वालिदैन से और आपकी एक अपनी उसमें जो आपको ब्लड में मिलता है, टेम्परामेंट, आजिज़ी, इनकिसारी, और नेचुरली लोगों के लोग होना, लोगों में घुलना मिलना, उन्हीं के दरमियान एक रिलीफ और रिस्पाइट आपको भी मिले, ये नेचुरल होता है। जब इनका जायचा देखें तो लगता है कि इनके ब्लड में पॉलिटिक्स है, लेकिन जब कभी पता भी हो कि पार्टी एजेंडा जो है वो सही नहीं है, फिर भी जस्टिफाई करने के लिए अपनी नेचर फितरत के अगेंस्ट जाना, तो फिर उन चीज़ों के साथ कैसे कोप अप किया जाता है? नहीं, पार्टी एजेंडा और आइडियोलॉजी और मंशूर में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा
अपीलिंग, अट्रैक्टिव, लोगों को अपनी तरफ खींचता है, वो मेरे ख्याल में हमारा नज़रिया है। मिडिल क्लास, एजुकेटेड, अर्बन यूथ फिनोमिनन, मतलब ये कि जहाँ, और सेक्युलर फिनोमिनन भी उसमें, कि जिसमें मज़हब, मसलक, रंग, नस्ल, इलाका, ज़बान की हर तरह की तफरीक से बाला तक एक आम आदमी को एम्पावर करना, एक मिडिल क्लास को अपॉर्चुनिटी देना। अच्छा, ये डेमोक्रेसी मैंने अमूमन देखा है। बिफोर आई कम टू मायरा, आई नो मैं बल्कि कह रहा था कोई कुछ चीज़ छीलने वाली है तो ला दो। नहीं, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। नहीं, मैंने सोच लिया कि अगर ऐसा ही रहा तो वो भी कुछ सवाल पूछने लगे। ये इक़्तिदार जाने के बाद ही इसकी वैल्यू का क्यों अंदाजा होता है? This is the question which I quite often ask from my political members. मुझे उन लोगों में मत शामिल करें ना। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने तो अपने हाथ से इक़्तिदार जाने दिया। That's what I'm saying. अपनी पार्टी को जाने दिया। हाँ, जब आप पावर में थे तो तब डेमोक्रेसी किधर थी? अपने नजरिए को लेकर मैं तो कायम हूँ ना। और जब एक वक्त आया 22 अगस्त को, जब मुल्क के खिलाफ नारे लगे, तो मेरे ख्याल में अगर कोई जुर्रतमंदी के साथ, एक रीजन के साथ, कि वो रिस्क लेके फिर अपने बानी और कायद से फिर अलग करना पूरी पार्टी को, और फिर ये तय करना कि हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान से सियासत करेंगे, बाहर से नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में ये भी मैंने किया। ये आपकी बाकी की टीम ने क्यों नहीं फिर कबूल किया आपकी ये बात? यही बात है मेरे ख्याल में। एमक्यूएम के बानी की उम्र हमसे ज़्यादा थी, तो शायद वो उम्र का भी एहतराम हो, फिर दोनों बातें थी उनके लिए, इज्जत, एहतराम, और शायद कहीं रोब, दबदबा, डर भी हो, मतलब ये भी है सारी बातें। मैं किसी चीज को कैटेगरिकली डिनाई नहीं करता, बिल्कुल ठीक, हर चीज की गुंजाइश रखता हूँ। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि मैं रिस्पेक्ट कमांड करना चाहता था, मैं रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करना चाहता। उसकी वजह से भी मैं, मेरे ख्याल में, इस सिचुएशन में हूँ। आज जहाँ एमक्यूएम है, एक मौका था 23 अगस्त को हमने बचाया था, अगर हम सब मिलकर इंसान के बच्चे बनकर हम वही 84 का अमल बनाते जिसमें पैशन था, एनर्जी थी, कमिटमेंट था, मेरे ख्याल में वो नहीं रही। अब मफादात, ज़ाती मफादात हावी हो गए, इज्तिमाई मफाद पीछे रह गए। सो आपका मतलब है कि पिछली हुकूमत में कराची के हालात बेहतर थे? मैं कंपेयर ये नहीं करूँगा कि अब तो हालात बतदरीज खराबी हो रहे हैं, तो है। अच्छा, फिर ना अहली, ना तजुर्बेकारी, और ऊपर से नालायकी, गड़बड़ हो गई। अब सूबाई हुकूमत को जो 18वीं तरमीम से इख्तियार मिला, उस लड़ाई में पढ़ने की वजह आइन में ऐसे नुकात हैं, प्रोविजंस हैं, आप बाईपास करें। 18वीं तरमीम को मैंने एक मुसवदा भेजा, कराची अर्बन डेवलपमेंट प्लान, और वो 4 नुकाती मैंने पिंडी भी भेजा और इस्लामाबाद भी भेजा। इस्लामाबाद से मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पांस नहीं मिला। पिंडी वालों ने मुझे एंगेज किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कराची की इंटेग्रिटी, स्टेबिलिटी, पीस। लेकिन शेख रशीद क्या कर सकते हैं आपके लिए? पिंडी आपने भेज दिया, दुआ कर सकते हैं। शेख रशीद बहुत सारी बातें जो करते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा वो नज़र डाले मेरे इस उस पे, और वो भी कोई रोल प्ले करे जहां वो दूसरे रोल प्ले करते हैं फायर फाइटिंग के, तो अगर लावा फट गया तो फिर वो फायर फाइटिंग काम नहीं है। जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचाता जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए। अरे वाह वाह। मैं फ्यूचर में डॉक्टर साहब को ना मुशायरों में ही देखता हूँ। अच्छा फारूक भाई, आप क्योंकि अंधेरों में इतने रहे हम कराची में, बहुत लाइट गई है, तो ये इस बात को आप एग्री करते हैं कि खाली पलके झुका देने से नींद नहीं आती? वाह, सोते वही लोग हैं जिनके घर जनरेटर होता है। अच्छा, वो सोते बराबर वाले जाग रहे होते उसकी आवाज से। आप चाहते हैं कि आपका जनरेटर चले, आप चाहते हैं आपके पंखे चले और बिजली तसलसल से आए, तो पहले मेरे ख्याल में यहाँ जो तारीकी है, जो थोड़ी यहाँ तारीकी है ना, हाय हाय हाय, वहाँ उजाला करना होगा, उसको रोशन करना होगा। तो ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, आप पाकिस्तान को भी अपना लेंगे, बचा लेंगे और बना लेंगे।